गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 3 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 5 बहादुर बित्तो पढ़ेंगे। बहादुर बित्तो एक बहुत अच्छी पंजाबी लोक कथा पर आधारित है। यह लोक कथा मतलब जो लोगों के बीच प्रसिद्ध हुई हो, उस पर आधारित है। तो आज हम बहादुर बित्तो पाठ पढ़ेंगे। यह बहुत अच्छी कहानी है। बहादुर बित्तो की। बहादुर मतलब जो निडर है, साहसी है, उस बित्तो की। और ये बित्तो कौन है? बित्तो है एक किसान की बीवी जो बहुत निडर होती है। वह किसी से नहीं डरती, वह किसी भी चीज़ का सामना करती है, डरती नहीं है किसी से। तो उसी बित्तो की हम ये कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। आप लोग ये पाठ 5 बहादुर बित्तो निकालिए और एक पेंसिल भी निकालना। हम पढ़ेंगे और जब ये पढ़ते हुए आपको शब्दार्थ कराए जाएंगे, जो भी शब्दार्थ कराए जाएंगे उसको आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है बच्चों? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। यही काम है आपका कि आप इसके शब्दार्थ भी करेंगे इस लेसन को पढ़ के। ये लेसन थोड़ा बड़ा है, ये कहानी थोड़ी बड़ी है, तो इसको हम 2 बार में करेंगे। आज हम आधा करेंगे, आधा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, अब आप निकालिए बहादुर बित्तो। एक किसान था। देयर वॉज वन फार्मर। किसान मतलब फार्मर जो खेतों में फसल उगाता है। उस किसान की बीवी का नाम था बित्तो। बीवी मतलब वाइफ, पत्नी, जिसका नाम क्या था? बित्तो था। बित्तो में एक संयुक्ताक्षर शब्द है जो आधा त और पूरा त से बना है। इस पाठ के सारे संयुक्ताक्षर शब्द को हमें अच्छे से पढ़ना भी है। तो एक दिन क्या हुआ, किसान ने बित्तो से कहा, सुबह जब मैं खेत में मतलब अपने फील्ड में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर मुझसे कहा। खेत में जब सुबह को किसान हल चला रहा था, हल मतलब प्लॉ होता है, एक तरीके का औजार जिससे किसान अपने खेत को जोतते हैं, मतलब मिट्टी को खोदते हैं। और मिट्टी को खोदने के बाद उसमें बीजें डाली जाती है। हल दिखने में कुछ ऐसा होता है। खेत जोतने के लिए किसान इस तरीके का हल का इस्तेमाल करते हैं जिसका एक सिरा बहुत नुकीला होता है जो जमीन पे गड़ जाता है, धंस जाता है, और दूसरा वाला सिरा जो होता है वो इसी तरीके के जानवर से खींचा जाता है, पुल किया जाता है, और ये जमीन खुदती चली जाती है, डिग होती जाती है। किसान इस तरीके का ट्रैक्टर का भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ बाहर के देशों में घोड़ों का भी इस्तेमाल होता है। और जब खेत की मिट्टी लूज हो जाती है तब उसमें बीजे डाले जाते हैं और फसल उगाए जाते हैं। तो सुबह को जब वो खेत में हल चला रहा था तो उसके पास एक शेर आया, एक लायन आया, और उसने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे। बैल क्या होता है? बैल मतलब बुल, गाय का पुल्लिंग होता है। जैसे लड़की का पुल्लिंग लड़का होता है, वैसे ही गाय का पुल्लिंग बैल होता है। तो शेर को भूख लगी थी, शेर बैल को खाना चाहता था, और उसने कहा कि अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा, वरना मतलब नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। फिर बित्तो ने बड़ी हैरानी से पूछा, तो फिर तूने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यही रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। क्योंकि किसान को अपनी बैल की बड़ी चिंता थी। अगर शेर ने बैल को खा लिया तो फिर किसान खेती कैसे करेगा? बैल नहीं रहेगा तो हल को कौन खींचेगा? इसीलिए किसान ने बोला, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे, मतलब भूख से मर जाएंगे, मेरी फसल नहीं उगेगी, हम खाना नहीं खा पाएंगे और हम मर जाएंगे। यह सुनकर बित्तो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, मतलब जोर से डांट लगाई। बिट्टो ने कहा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आई? डोंट यू फील शेम? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी। पंजाब के सभी किसानों के घर में गाय भैंस ये सब होता ही है, और वो लोग फसल उगाने के साथ साथ गाय और भैंस के दूध से तरह तरीके के मिल्क प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लस्सी, वैसे ही पनीर, दही, छाछ ये सब भी दूध से बनता है। और बिट्टो को बहुत चिंता थी कि किसान ने शेर को ये बता दिया है कि वो घर की गाय उसे देगा। अगर शेर ने गाय को मार डाला, गाय को खा लिया, तो फिर गाय दूध नहीं दे पाएगी, तो फिर घर में दूध कैसे आएगा? और बिना दूध के लस्सी, दही, छाछ, घी ये सब भी नहीं बनेंगे। बिट्टो ने कहा, अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी
लस्सी में भी एक संयुक्ताक्षर शब्द है। बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? चीज शब्द नुक्ता वाला शब्द है। जब भी हम किसी वर्ण के नीचे ये छोटा सा डॉट लगाते हैं, डॉट को हम नुक्ता कहते हैं और नुक्ता लगाने से उस वर्ण का प्रोनंसिएशन यानी कि उच्चारण बदल जाता है। जैसे वर्णमाला में इस वर्ण का उच्चारण है ज, जिसका जे साउंड है, लेकिन जब उसी ज के नीचे हम नुक्ता लगा देते हैं तब उसका जेड साउंड हो जाता है, यानी कि ज। ज के नीचे नुक्ता लग जाएगा, हम उसे ज कहेंगे। तो बिट्टो ने कहा कि अगर घर में दूध और लस्सी नहीं रहेगी तो बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टो बहुत इंटेलिजेंट औरत थी, वो बहुत बहादुर भी थी। उसको एक तरकीब सूझी। तरकीब मतलब एक प्लान, योजना उसके दिमाग में आया। सूझी मतलब सोचा। उसने कहा तुम फौरन, फौरन में फ के नीचे भी देखिए नुक्ता लगा है और इसका मतलब होता है कि तुरंत, इमीडिएटली तुम खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। डर रहा था क्योंकि शेर ने उसे बैल लाने को बोला था, नहीं तो वो शेर किसान को ही खा जाएगा। किसान उसके पास गया और कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मतलब बहुत वीक, जिसके शरीर में कोई ताकत ना हो, बहुत कमजोर है। उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मतलब इतनी कमजोर गाय को खाकर जिसके शरीर में सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं, शेर का क्या पेट भरेगा? तुम्हारा क्या बनेगा? फिर किसान ने कहा, मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा मतलब हेल्दी सा घोड़ा लेकर आ रही है। तो शेर को एक हेल्दी घोड़े का लालच दिया गया यहाँ पे। प्लान तो बिट्टो के दिमाग में आया था। पता है वो प्लान क्या था? बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा। पगड़ मतलब टर्बन, पगड़ी, जो पंजाब के सभी लोग पहनते हैं और कुछ कुछ औरतें भी अपने सिर पे पगड़ी पहनती हैं। तो बिट्टो ने भी अपने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर, दराती मतलब एक तरीके का औजार होता है जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सिक्कल। इससे पंजाब के किसान घास काटते हैं। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो, ये किसान गेहूं की फसल को काट रहा है। तो बिट्टो भी पगड़ बांधकर अपने हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। सवार होना मतलब घोड़े पर चढ़ गई। घोड़े पर चढ़ गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत में पहुंची और जोर से चिल्लाई। यहाँ पे ज के नीचे नुक्ता है इसलिए मैंने जोर कहा। जोर से चिल्लाई। चिल्लाई शब्द में संयुक्त अक्षर है। अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस के रखा है, मतलब 4 शेरों को बांध के रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? मतलब बिट्टो के दिमाग में ये प्लान था कि वो झूठ मूठ का नाटक करेगी जिससे कि शेर डर जाए। वो ऐसा ही कुछ कहेगी। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है, मतलब एनफ है। बिट्टो ऐसा जताना चाहती थी कि जैसे वो अपने नाश्ते में, अपने ब्रेकफास्ट में 4 शेर खाती है और उसने किसान को बोल के रखा था कि वो उसके नाश्ते के लिए 4 शेर को बांध के रखे। लेकिन किसान ने एक ही शेर बांध के रखा है और अभी के लिए एक ही शेर नाश्ते के लिए काफी है। बिट्टो शेर को यह कहकर डराना चाहती थी, लेकिन क्या शेर डरता है बिट्टो की इन बातों से?